नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आफ्टर एप्पल पिकिंग। यह एक बहुत ही खूबसूरत पोयम है जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। आफ्टर एप्पल पिकिंग। पिकिंग शब्द का मतलब होता है कटाई या फिर बीनना। आफ्टर शब्द का मतलब होता है के बाद में और एप्पल शब्द का मतलब होता है सेब। तो इस लेसन के टाइटल का मीनिंग होगा सेब कटाई के बाद या सेब बीनने के बाद। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर मैं आपको ये पूरी पोयम बेहद सरल व आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। पोयम रीड करने से पहले हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में जानेंगे। जैसे स्टिकिंग का मतलब होता है लिपटना, बैरल शब्द का मतलब होता है पीपा या फिर कंटेनर, बिसाइड शब्द का मतलब होता है पास में और बो शब्द का मतलब होता है डाल। My long two-pointed ladders sticking though a tree towards heaven still, and there is a barrel that I didn't fill. Beside it, and there may be 2 or 3 apples I didn't pick upon some bough. पोइट शुरुआती लाइंस में ये कहते हैं कि मेरी लंबी सी 2 मुंह वाली सीढ़ी एक पेड़ के सहारे टिकी हुई है जो कि स्वर्ग तक जाती है और जिसके पास में एक पीपा यानी कि कंटेनर रखा हुआ है जिसे मैं अभी तक नहीं भर पाया हूँ और शायद डाल पर अभी 2 या 3 एप्पल्स बचे हुए हैं जिन्हें मैं अभी तक डाल से तोड़ नहीं पाया हूँ। पोइट पहले कुछ लाइंस में हमें एक सीन दिखा रहे हैं। पोइट के पास एक 2 मुंह वाली सीढ़ी है और वह सीढ़ी पेड़ के सहारे टिकी हुई है। पोइट बताते हैं कि उनकी सीढ़ी काफी लंबी है और उन्हें ऐसा लगता है कि मानो वह स्वर्ग तक जा रही है। पास में ही एक पीपा रखा हुआ है जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं। यह एक बैरल है जिसे एप्पल स्टोर करने के काम में लाया जाता है। पोइट आगे ये कहते हैं कि वह उस बैरल को अभी तक भर नहीं पाए हैं क्योंकि डालों पर अभी भी कुछ सेब लटक रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पर। एसेंस शब्द का मतलब होता है सुगंध या फिर निचोड़। स्ट्रेंजनेस शब्द का मतलब होता है अनोखापन। स्किम्ड शब्द का मतलब होता है निचोड़ा हुआ रस और होरी शब्द का मतलब होता है सफेद। बट आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ। एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट, द सेंट ऑफ एप्पल्स आई एम ड्राउजिंग ऑफ। पोइट ये कहते हैं आई एम डन यानी कि बस बहुत हुआ, मैं इस एप्पल की कटाई और बिनाई के काम से एकदम थक चुका हूँ। नेक्स्ट लाइन बहुत ही पोएटिक है। एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट यानी सर्दियों की असली नींद का मजा तो रात में है। आपने अक्सर महसूस किया होगा जब बाहर बहुत सर्दी पड़ती है तब हमें नींद भी उतनी ही ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि तब हम अपना गर्म बिस्तर और कंबल नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए पोइट ने कहा है नींद का असली मजा तो सर्दियों की रात में है। द सेंट ऑफ एप्पल्स आई एम ड्राउजिंग ऑफ। पोइट एक सेब के बगीचे में खड़े हुए हैं और वहाँ पे बहुत सारे एप्पल लगे हुए हैं। तो पोइट ये कहते हैं कि उन सभी एप्पल्स की सुगंध मुझ तक आ रही है और जो मुझे मदहोश कर रही है, बेहोश कर रही है। आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइट आई गॉट फ्रॉम लुकिंग दो अ पेन ऑफ ग्लास। पोइट ये कहते हैं कि उन्होंने कांच के फलक से एक ऐसा दृश्य देखा है जिसे वह आंख रगड़ने के बाद भी दूर नहीं कर पा रहे हैं। आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रफ एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ अ होरी ग्रास। ट्रफ शब्द का मतलब होता है नाद जिसे मवेशियों के पानी पीने के लिए बनाया जाता है। पोइट का यह कहना है कि उन्होंने सुबह का निचोड़ा हुआ रस उस ट्रफ से पिया और सफेद घास का मैदान उनके सामने खड़ा हुआ था। पोइट ने सुबह के एक बहुत ही सुंदर दृश्य को यहाँ पर दर्शाया है। वे कहते हैं कि सुबह का जो रस है यानी कि सूर्य की किरणें उस ट्रफ में पड़ रही है जिसे पोइट ने उसे सूर्य का रस कहा है। पोइट ये कहते हैं कि उन्होंने उस रस को पिया और जब उन्होंने सामने देखा तब एक सफेद घास का मैदान उनके सामने खड़ा हुआ था क्योंकि रात के समय बर्फ गिरी होगी और सुबह के समय पूरा मैदान सफेद रंग का हो गया होगा। इट मेल्टेड and I let it fall and break, but I was well upon my way to sleep before it fell, and I could tell what form my dreaming was about to take. पोइट ने यहाँ पर fall, well, fell और tell में राइम किया है। पोइट का इन लाइनों में ये कहना है कि बर्फ पिघल रही है और मैं उसे टूटते बिखरते हुए देख रहा हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ upon my way to sleep before it fell, क्योंकि मैं अपने सोने के रास्ते पर था। पोइट अभी कहते हैं कि बर्फ पिघल रही है लेकिन वे ठीक हैं क्योंकि वे तो अपने सोने के लिए जा रहे हैं।
and I could tell what form of dreaming was about to take. Magnified apple appear and disappear, steam and blossom and every fleck of russet showing clear. पोइट का ये कहना है कि मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि मेरे सपने में क्या आने वाला है। बड़े बड़े सेब कभी अपीयर होते हैं तो कभी डिसअपीयर होते हैं, यानी उन्हें कभी कभी बड़े बड़े सेब दिखाई देते हैं तो कभी वह गायब हो जाते हैं। स्टीम एंड ब्लॉसम एंड एवरी फ्लैक ऑफ रसट शोइंग क्लियर। इस लाइन से ये मतलब है कि न सिर्फ एप्पल्स बल्कि तने का छोर और फूल का छोर उन्हें सपने में साफ साफ दिखाई देगा और सेब पर मौजूद हर लाल धब्बा भी उन्हें साफ साफ दिखाई देगा। बेसिकली पोइट ये बताना चाहते हैं कि जो काम हम दिन भर करते हैं वही हमें सपने में भी दिखाई देता है। अब क्योंकि पोइट ने दिन भर एक सेब के बगीचे में काम किया है, इसलिए उन्हें वही सब चीजें दिखाई दे रही है। ठीक ऐसे ही जो काम हम दिन भर करते हैं वही हमारे सपने में भी दिखाई देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। इंस्टीप शब्द का मतलब होगा अपर मिडिल पार्ट ऑफ द फुट। रंबलिंग शब्द का मतलब होगा आगे की ओर झुकना या फिर गड़गड़ाहट की आवाज। और स्वे शब्द का मतलब होता है हिलना। माई इंस्टीप आर्क नॉट ओनली कीप्स द एग, इट कीप्स द प्रेशर ऑफ अ लेडर राउंड। पोइट का यह कहना है कि उन्हें इंस्टीप यानी कि पत्तलियों में दर्द होगा और यह दर्द इसलिए होगा क्योंकि पैर के उस भाग ने गोलनुमा सीढ़ी के प्रेशर को सहा है। जब हम सीढ़ियों पर खड़े होते हैं तब हमारे बॉडी का प्रेशर और सीढ़ियों का प्रेशर हमारे इंस्टीप यानी कि पैर के इस हिस्से पर आ जाता है, जिसके कारण हमारे पैर में दर्द होता है। आई फील द लेडर स्वे एज द बो बेंड्स। जैसे जैसे डगाले नीचे की ओर झुकती हैं वैसे वैसे पोइट सीढ़ी के हिलने को महसूस कर रहे हैं। एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सेलर बिन द रम्बलिंग साउंड ऑफ लोड ऑन लोड ऑफ एप्पल्स कमिंग इन। सेलर बिन का मतलब होता है एक प्रकार का स्टोरेज हाउस। पोइट का यह कहना है कि उन्हें स्टोरेज हाउस से बहुत सारे एप्पल्स की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। फॉर आई हैव हैड टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग, आई एम ओवर टायर्ड ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिजायर्ड। अब पोइट का यह कहना है कि एक समय था जब उन्होंने कल्पना की थी कि उनकी भरमार खेती होगी और अब हो भी गई है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अब वो इस सेबों की कटाई से एकदम थक चुके हैं, एकदम बुरी तरीके से थक चुके हैं। देयर वर 10,000 फ्रूट टू टच, चेरिश इन हैंड, लिफ्ट डाउन एंड नॉट लेट फॉल। पोइट का यह कहना है कि अभी तो हजारों हजारों एप्पल्स को छुआ जाना है, उन्हें संभल कर हाथों से तोड़ा जाना है और गिरने नहीं देना। फॉर ऑल दैट स्ट्रक द अर्थ, नो मैटर इफ इट इज नॉट burnished or spiked with stubble, went surely to the cider apple heap as of no worth। पोइट का आगे ये कहना है कि जो सेब धरती पर गिर जाएंगे, फिर चाहे वो कटे फटे हों या ना हो, वह सेब एकदम बेकार चले जाएंगे और उन्हें जूस बनाने वाली फैक्ट्री को दे देना पड़ेगा। साइडर एप्पल से यहाँ पर मतलब है उस मशीन से जिसके द्वारा सेब का जूस बनाया जाता है। पोएम की ये लाइंस बेहद इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक तरफ तो पोएट बुरी तरीके से थक चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है और उन्हें हर एक सेब को बहुत ही अच्छे तरीके से तोड़ना है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो सेब जमीन पर गिर जाएंगे और वह बेकार चले जाएंगे। ठीक ऐसे ही कई बार हम लाइफ में काम को लेकर थक जाते हैं, लेकिन फिर भी हम काम को छोड़ नहीं पाते क्योंकि काम बेहद इम्पोर्टेंट होता है और अगर हम काम को यूं ही छोड़ देंगे तो हमें बहुत नुकसान होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। वन कैन सी वॉट विल ट्रबल द स्लीप ऑफ माइंड वॉट एवर स्लीप इट इज। पोइट का यह कहना है कि कोई भी ये देख सकता है कि मेरी नींद को कौन परेशान कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे इनकम्प्लीट वर्क की बात है। अगर काम अधूरा होगा तो हमें नींद नहीं आएगी और यही चीज पोइट को तंग कर रही है। Were he not gone, the woodchuck could say whether it is like long sleep as I describe its coming on or just some human sleep। वुडचक एक बड़ा सा चूहा है जो कि नॉर्दर्न अमेरिका में पाया जाता है और यह हाइबरनेशन करता है, यानी ये लंबी और गहरी नींद लेता है। अब पोइट इशारों इशारों में कहते हैं कि अगर वुडचक कहीं नहीं गया है तो वह मुझे ये बता दे कि मेरी जो नींद आ रही है वह गहरी नींद है या फिर कोई
आम नींद है जैसा कि इंसान लेते हैं। जिस प्रकार के काम का लोड पोएट पर है, इसलिए वे कंफ्यूज हैं कि उन्हें लंबी नींद आएगी या फिर किसी इंसान की तरह उन्हें छोटी नींद आएगी। ठीक ऐसे ही जब हम लाइफ में बहुत काम करते हैं तब हम थक जाते हैं और तब हम एक लंबी नींद चाहते हैं, लेकिन क्या ये लंबी नींद हमें आएगी या नहीं आएगी, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आपको ये पोएम आसानी से समझ में आई होगी। एक बार मैं आपको इस पोएम का भाव समझा देता हूँ। असल में पोएट बहुत ज्यादा थक चुके हैं। वे एप्पल की कटाई के काम को लेकर बेहद थक चुके हैं और वे आराम करना चाहते हैं, और इस आराम के बीच उन्हें क्या क्या कठिनाइयां होती हैं, वही चीज पोएट ने इस पोएम में डिस्क्राइब की है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।